यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका टैंक भेज रहा है, बम गोला बारूद भेज रहा है, यहां तक कि मिसाइल डिफेंस भी भेज रहा है। मगर अब यूक्रेन को एक ऐसे विनाशक हथियार की सप्लाई होनी है जो दुनिया के करीब 120 देशों में प्रतिबंधित है, जिसके युद्ध में इस्तेमाल करने पर बैन लगा हुआ है। और जानते हैं, इस विस्फोटक हथियार पर प्रतिबंध खुद अमेरिका ने लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि इसी विनाशक बॉम्ब के इस्तेमाल से सुपर पावर ने 68 साल पहले एक मुल्क में तबाही मचाई थी, भीषण नरसंहार किया था। करीब 9 सालों तक हर 8 मिनट में एक बम गिराया था। तो क्या उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल अब रूस के खिलाफ होगा? आखिर क्या है बाइडेन का ऑपरेशन रोलिंग थंडर? देखिए। एक ऐसा विनाशक जिसका इस्तेमाल युद्ध में नाजायज है। एक ऐसा विस्फोटक बम जिसे दुनिया के करीब 100 देशों ने बैन कर रखा है। एक ऐसा घातक हथियार जिसके प्रहार भर से ही भीषण नरसंहार हो सकता है। अब उसी प्रलयंकारी बम से यूक्रेन तबाही मचाएगा, रूस की सरजमी को दहलाएगा। 500 दिनों से जारी रूस यूक्रेन वॉर में सनसनी मचाएगा। जी हां, यूक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा हथियार देने पर हामी भरी है जिस पर खुद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। और जानते हैं वो क्या है? क्लस्टर बम। जिसकी सप्लाई जल्द ही यूक्रेन को होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि काउंटर ऑफेंस फेल होने के बाद यूक्रेन ने अमेरिका पर युद्ध सामग्री भेजने का जबरदस्त दबाव बनाया है। और जानते हैं, यूक्रेन की सिर्फ एक डिमांड है और वो है प्रतिबंधित क्लस्टर बम की खेप। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के दबाव के चलते अमेरिका क्लस्टर बम भेज सकता है। प्रेसिडेंट बाइडेन क्लस्टर बम की सप्लाई पर मोहर लगा सकते हैं। अगर यूएस डिफेंस ने क्लस्टर बम की खेप यूक्रेन डिलीवर कर दी, अगर यूक्रेनी सेना ने रूस पर क्लस्टर बम दागे, तो फिर भीषण तबाही तय है। ठीक वैसे ही जैसे 50 के दशक में वियतनाम वॉर में हुई थी। वैसे तो इतिहास में कई भयानक युद्ध लड़े गए, लेकिन 68 साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई। और ये जंग करीब 20 साल तक चलती रही, क्योंकि ये जंग यूएसएसआर और यूएस के कोल्ड वॉर की चपेट में आई। और देखते ही देखते वॉर की चपेट में लाखों लोग आ गए। भीषण नरसंहार हुआ, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। वियतनाम वॉर ना ही किसी खजाने और ना ही कुछ जताने के लिए लड़ी गई, बल्कि ये युद्ध वियतनाम में शांति और आजादी के लिए हुआ। मगर सोवियत संघ और अमेरिका की प्रोपेगेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए जो युद्ध 20 सालों तक चला, उसे इतिहास कभी नहीं भूला। क्योंकि 1955 से 1975 के बीच वियतनाम युद्ध लड़ा गया, जिसे दूसरे इंडो चाइना वॉर के नाम से जाना जाता है। यह जंग वियतनाम के ही 2 हिस्सों में लड़ी गई थी। पहला नॉर्थ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम था। नॉर्थ वियतनाम की मदद चीन और यूएसएसआर ने की, वहीं साउथ वियतनाम के साथ यूएस और यूरोपीय देश थे। लेकिन अगस्त 1964 के बाद अमेरिका सीधे जंग में कूद गया और उसने नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन रोलिंग थंडर, जिसका मतलब उत्तरी वियतनाम पर भीषण बमबारी। और इसके लिए अमेरिका की ताकतवर फौज ने आसमान से क्लस्टर बम दागे, अनगिनत और बेहिसाब तरीके से। नॉर्थ वियतनाम के हर टेरेन
हर इलाके में आसमान से ताबड़तोड़ बमबारी की गई। लेकिन युद्ध तब और भी भयानक हो गया जब लाओस ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धरती पर लड़ाई के लिए इजाजत दे दी। बस फिर क्या, लाओस की इस हरकत से अमेरिका बौखला गया और उसने वायुसेना के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे से देश लाओस पर बमों की बरसात ही कर दी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका ने 1964 से 1973 तक यानी पूरे 9 साल लाओस पर बमबारी की। इस दौरान हर 8 मिनट में एक क्लस्टर बम लाओस पर दागा गया। वहीं नॉर्थ वियतनाम पर करीब 26 करोड़ क्लस्टर बम दागे गए। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम वॉर के दौरान सिर्फ लाओस में ही हर रोज करीब 15 करोड़ रुपए की लागत के बम बरसाए। हालांकि 20 साल तक चले इस भीषण युद्ध की वजह से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हट गया था। वहीं यूएसएसआर और चीन के समर्थन से उत्तरी वियतनाम की सेना ने दक्षिणी वियतनाम के बड़े शहर साइगोन पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ साल 1975 में यह भीषण युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन तब तक भीषण तबाही हो चुकी थी। क्योंकि वियतनाम वॉर में करीब 1.2 मिलियन लोगों की मौत हुई, 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए, वहीं 58,000 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं। आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारूदी मंजर से खौफजदा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सिर्फ वियतनाम ही नहीं, बल्कि बैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनान और बाकन में भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, जिसका असर भी गहरा पड़ा है। ऐसे में मुमकिन है कि जैसे ही यूक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया, प्रेसिडेंट बाइडेन ने सप्लाई को हरी झंडी दे दी। हालांकि ये क्रेमलिन के लिए उकसावे की कार्रवाई है। यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने के फैसले से रूस बेहद नाराज है। अगर रूस की नाराजगी का लेवल और बढ़ा तो यूक्रेन पर महासंकट आना तय है। देखिए ये रिपोर्ट। मतलब साफ है, भले ही अमेरिका ने यूक्रेन के दबाव में क्लस्टर बम देने का फैसला लिया हो, हालांकि इसके पीछे की रणनीति क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बाइडेन के इस कदम पर पुतिन का माथा ठनका तो यकीन मानिए रूस महाविनाशक हथियार यानी एटम बम के इस्तेमाल से भी हिचकेगा नहीं। वैसे भी पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। अगर रूस पर किसी भी तरह की आंच आई तो पलक झपकते ही वो एटमी हमले का ट्रिगर दबा देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि भले ही वियतनाम वॉर में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरकार जंग नॉर्थ वियतनाम ने ही जीती। और इस बार तो अमेरिका के सामने रूस जैसा महाबली है जिसके बारूदी जखीरे में क्लस्टर बम भी है और परमाणु बम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।